जी भैया जुड़े हैं। आप चाहें तो अपना परिचय भी दे सकते हैं और भी यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। संस्कृति का अर्थ सामान्य सा है समकृति। जो सम्यक रूपेण कृति है उसे हम संस्कृति कहते हैं और ये उसका शाब्दिक अर्थ है। रूढ़ अर्थ में कह सकते हैं जो हमारे कार्य कृति सम्यक रूपेण व्यवस्थित तरीके से होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सम्यक रूप से किए जाने वाले कार्य कह लीजिए। कृति का अर्थ वही है जो किया गया है। जो किया जाए वो हमारी कृति है। भाई ये कहते हैं हमारी कृति है, ये उनकी कृति है, ये उनका उनके द्वारा किया गया है। तो जो सम्यक रूपेण कृति है वो संस्कृति है। तो पुलकित जी भी जुड़ गए हैं। सभी को सादर नमस्ते। तो आज का विषय शुरू करना है अभी या रुकना है? सीताराम जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है। जी अब प्रारंभ करिए। थोड़ा रुक के स्वामी जी लेट हो गए हैं कुछ कारण से। जी ठीक है, इतने विषय बता देता हूँ। आज का विषय है वेद पाठ विधियां। जो पारंपरिक रूप से वेद मंत्र उच्चारण करने की विधियां रही हैं भारत में विद्यमान, तो उन्हीं ने वेद को संरक्षित किया है, ऐसा हम सभी का मानना है। कि हम क्यों कहते हैं कि वेद में कोई मिलावट नहीं हो सकती, वेद में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, वेद में कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं हो सकता। उसका कारण यही है, वो है पाठ विधियां। इतनी सारी पाठ विधियों को विकसित करने का उद्देश्य ऋषियों का यही था कि पाठ में कोई विकृति ना आए, कोई परिवर्तन ना हो, मूल रूप में संरक्षित रहे। इसीलिए वेद को ईश्वरीय ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसे मूल जैसा ये था वैसा इसे संरक्षित करते हैं। इसमें परिवर्तन की हमने गुंजाइश नहीं रखी कि इसमें हम परिवर्तन कर सकें। आदि सृष्टि में बहुत शुद्ध एकदम हमें ज्ञान मिला, उसे हम वेद ज्ञान को आज तक अक्षरस्थ बिल्कुल सत्य ज्ञान है, सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसलिए ही पूरे विश्व में वेद मान्य है। तो आज हम उन विधियों का हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या उनके अंदर अंतर है और क्या क्या वो होती हैं। तो इतना ही जानकारी मैं आपको थोड़ा सा प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो अभी कुछ समय में बस शुरू करते हैं। जी तभी तक नवीन साथी हैं तो वह अपना परिचय भी दे सकते हैं। ठीक है, आज का विषय शुरू करते हैं। तो वेद पाठ की जो विधियां हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो प्रकृति पाठ, एक विकृति पाठ। जो प्रकृति पाठ है उसका अर्थ हुआ कि जो मूल है, जैसे संहिता पाठ, पद पाठ, मतलब जो मंत्र है उसे उसी तरीके से पढ़ना, उसमें परिवर्तन नहीं होना। जबकि विकृति जो पाठ होता है उसमें शब्दों का कम क्रम परिवर्तित कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो एक विशेष प्रकार से किया हुआ जो पाठ है वो विकृति पाठ हो जाता है ना। इसलिए उसे नाम दिया विकृति, यानी जो विशेष रूप से किया गया है। तो प्रकृति पाठ के अंदर हमारा संहिता पाठ आता है। संहिता पाठ आपको पता ही है कि जो मूल रूप से किसी भी आपको वेद पुस्तक में मिलेगा वो संहिता पाठ ही दिया जाता है। इनके पदों में संधियां मिलती है
और इन्हें हम जो सामान्यतः उच्चारण करते हैं इन्हीं का ही इसी पाठ का इस्तेमाल किया जाता है लगभग सभी में। चाहे हम यज्ञ आदि कर रहे हो, चाहे अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे हम पाठ कर रहे हो, सामान्यतः संहिता पाठ का यूज किया जाता है। अब आता है दूसरा पद पाठ। पद पाठ में क्या होता है कि संधि और जो समास है इन दोनों को विग्रह कर दिया जाता है, अलग अलग करके लिखा जाता है। इसका भी एक कारण था, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है जैसे दो शब्दों को मिला दिया जाता है ना। कई जगह ऐसा हुआ है, शास्त्रार्थों में भी हुआ है कि संहिता पाठ से इन चीजों का पता नहीं लग पाया, तो वहां पर पद पाठ का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसमें संधियां तोड़ दी गई हैं और ये मूल रूप में सुरक्षित है। ये नहीं है कि आज हम बनाने बैठ जाएंगे और हम कुछ भी कर देंगे। ये भी पद पाठ भी पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। तो जैसे ऋग्वेद जो पद पाठ है वो शालक्य और रावण कृत है ना। सामवेद का जो पद पाठ है वो गार्ग्य कृत है। ऐसे ही अन्य जो यजुर्वेद और अथर्ववेद इनके भी पद पाठ हमें आसानी से उपलब्ध है। तो आप इनमें अंतर समझे तो इतना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गायत्री मंत्र है उसमें संहिता पाठ में आएगा धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। इसमें क्या धी इति, यह इति, नः इति, प्रचोदयात् इति, प्र और चोदयात्, ये इसमें थोड़ा सा अंतर कर देते हैं, संधिया और समास को तोड़ देते हैं। अब तीसरा सरल पाठ जो हम करते हैं सामान्यतः, जो हमारी वेद कक्षा में या फिर हम जो वेद मंत्र का पाठ करते हैं अंत में, तो सरल पाठ ही हम करते हैं। तो इसमें भी यही है, ये भी पद पाठ के आधार पर ही तैयार किया गया है। पदों का जो क्रम है वो वही है जो संहिता पाठ में है, वही पद पाठ में और वही सरल पाठ में, है ना। और इसके दो रूप दिए गए हैं, है ना। एक तो भाई जो उसमें से इति आदि थी और उसके डिवाइडेशन कर रहे थे उनको हटा दिया, एक बिल्कुल स्पष्ट बन गया तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि धिया यः न प्रचोदयात्। एक तो ये हो गया। दूसरी विधि क्या हुई कि विसर्ग उसके स्थान पर ओ लगा दिया जाए। जैसे धिया बोल रहे थे उसमें, तो इसमें धियो, यह बोल रहे थे यो, यो यो न प्रचोदयात्, जो हम सामान्यतः बोलते हैं। और संहिता पाठ में भी यही होता है। अब तीसरा आता है क्रम पाठ। क्रम पाठ में क्या होता है, हम पदों को, उनका जो क्रम है उनको दोहराते हैं। दो पदों को एक साथ पढ़ देते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर तीसरे को और फिर चौथे को पढ़ देते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझे, तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्गः भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि, है ना। धियो यह यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् इति प्रचोदयात्, ऐसे मतलब उसको रिपीट कर देते हैं। तो जो फिर आगे है चर्चा पाठ। हालांकि मूल रूप से प्रकृति पाठ में तीन की ही बात की जाती है, संहिता पाठ, है ना, और पद पाठ और क्रम पाठ। लेकिन चौथा भी है, वो है चर्चा पाठ। इसमें क्या है, एक एक पद को छोड़कर पढ़ना, मतलब एक व्यक्ति एक पद को पढ़े, दूसरा व्यक्ति दूसरे को पढ़े, इस तरीके से चर्चा पाठ भी होता है। एक वेद क्रम पाठ होता है कि विपरीत क्रम से उसका पाठ करना मंत्रों की, कि अंतिम शब्द को पहले पढ़े फिर उसके पूर्व का पहले पढ़े। इसका मतलब ये विधियां हैं उसको संरक्षित करने के लिए। अब है विकृति पाठ। तो जो विकृति पाठ है उसमें क्या हुआ, मंत्रों के जो पद है या जिन्हें शब्द भी बोलते हैं उनका क्रम परिवर्तन कर देते हैं। इसमें विकृति का अर्थ ही हो गया विशेष रूप से किया हुआ, यानी जिसको हमने कुछ विशेषता दे दी जो उसके थोड़ा मूल से थोड़ा अलग है ना। थोड़े यहाँ पर जो मंत्र है बहुत बड़ा हो जाता है इन सभी पाठ में, उतना नहीं रहता जितना वो सामान्यतः था छोटा सा, वो काफी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद इसकी प्रमुखता 10 विधियां होती है। आपने बहुत सुना होगा, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, गण और पंचसंधि। ठीक है, तो इनकी भी एक एक को वर्णन करने जाएं तो बहुत बड़े होते हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं बहुत सारी। और ये पाठ, इनमें से घन पाठ बहुत प्रचलित होगा, आपने भी बहुत सुना होगा। इनमें से आप थोड़ा सा देखें तो जटा पाठ के जो ऋषि है वो व्याड़ी है, मतलब ये ऋषियोत्तरत है। ये जो पारंपरिक रूप से पद्धतियां चलाई गई, ऋषियों ने अपने अनुसार चलाई कि इस तरीके से करेंगे तो इसको संरक्षित रखा जाता है। ऐसे माला पाठ के जो ऋषि है वो वशिष्ठ, शिखा पाठ के भृगु, रेखा पाठ के अष्टावक्र, ध्वजा पाठ के विश्वामित्र, दंड पाठ के पराशर, रथ पाठ के कश्यप और घन पाठ के अत्रि है। ठीक है, अब आप यदि इनको थोड़ा थोड़ा समझना भी चाहें तो हल्का हल्का इनमें से हम देख सकते हैं कि जैसे जटा पाठ है तो इसमें क्या किया कि प्रथम विकृति पाठ में, ये प्रथम बोलते हैं इसको जटा पाठ को, तो दो पदों को अनुक्रम किया, फिर उनका संक्रमण किया और इस प्रकार 3 बार संधि पूर्वक अवसान रहित पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इधर दिया गया है, आप वेदांत प्रकाश पुस्तक में देखेंगे
तो ये जो जितनी भी विधियां हैं, इन सब के उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार इनका पाठ किया जा सकता है। तो इनका वैसे तो वेद जो मंत्रों का पाठ है वो उच्चारण स्वर के साथ साथ किया जाता है, लेकिन हम जो करते हैं उसमें स्वर नहीं होते, हम सामान्यतः कर देते हैं अपनी चर्चाओं में और उनमें, तो सामान्यतः सब लोग भी कर देते हैं। जब अनुष्ठान होता है वहां पर स्वर के साथ करते हैं लोग। तो मैं आपको एक जटा पाठ बता देता हूँ, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या अंतर होता है विकृति पाठ में और संहिता पाठ और प्रकृति पाठ में। तो तत्सवितु सवितु 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 वरेण्यम वरेण्यम सवितु सवितु वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो वरेण्यम वरेण्यम भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि यो 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 धियो ये यो नो यो न प्रचोदयात् प्रचोदयात् यो प्रचोदयात् प्रचोदयात् इति प्रचोदयात्। ये जटा पाठ होता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे पाठ है जिनका मैंने आपको नाम बता दिया है। तो यदि आप इनको जानना समझना चाहते हैं तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको पूरी शास्त्रीय तरीके से वेद पाठ करना चाहिए, वेद को सीखना चाहिए गुरुकुल आदि में जाकर। हम जो यहाँ पर करते हैं वो सभी लोग सहजता से हमारे साथ जुड़े रहे और उन घर घर तक वेद पहुंचे, तो इसका हम प्रयास करते हैं। इसलिए हम सरल पाठ करते हैं बिना स्वर के, जिससे कम से कम वेद मंत्र और उनके अर्थ है जो ये लोग बोलते तो हैं, कई सारे वेद मंत्र लोगों को पता होते हैं लेकिन उनके सामान्य अर्थ भी उनको नहीं पता होते और लोग उनको भ्रम में डाले रहते हैं कि ऐसा इस मंत्र में वैसा है। तो हमारा इतना प्रयास है कि सभी लोग वेद से जुड़े, वेद को सीखे और वेद का पाठ करें। अब उनकी जितनी सामर्थ्य है उस अनुरूप करें, और यदि पारंपरिक रूप से गुरुकुल आदि की व्यवस्था जो जितना सीखना चाहे वो उतना सीखे, ये हमारा मत है। तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी की कुछ बातें हो, कुछ चर्चा हो तो आप सभी करें, अपना अपना मत रखें, और कुछ प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से कर सकते हैं। जी भाई, विराम नहीं होना चाहिए, चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। स्वामी जी नमस्ते। आज अच्छा किसी ने एक वीडियो अपलोड, को शक्ति पुत्र जी महाराज, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें उन्होंने बड़ा अनर्गल प्रलाप किया है। मैंने उसको वीडियो प्राप्त हुआ तो पाखंड खंडन वाले ग्रुप पे डाल दिया है। वो एक जवाब मांगते हैं कि आर्य समाज ने ऐसा किया, कि ऋषि दयानंद ने ऐसा किया, और इस तरह से उसको मैंने पूरा समझ नहीं पाया है। जैसा मुझे मिला, मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उस पर डाल दिया। देखेंगे उसको और उसका कुछ समस्या समाधान, वो किस तरह का समाधान चाहते हैं, आने वाले समय में उसका समाधान करें। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि समाज में उनकी एक छवि बन जाए और लोग उनको जो पूजने लग जाए। इस तरह के लोग बहुत से पैदा हो गए हैं और वो अपनी उल्टी सीधी बातें करते हैं और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के लाभ करते हैं। मैंने उसको वीडियो को अपलोड किया है, दूसरा प्राप्त हुआ, थोड़ा सा क्लिप मैंने देखेंगे, समस्या का समाधान। देखिए, ये शक्तिपुत्र का नाम कहीं हमने पहले भी सुना है,
बहुत से लोग हैं इस तरह के, जैसा कि आपने कहा कि अनावश्यक विडंबना फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तो बात करना भी हम लोग बहुत उचित नहीं मानते। तो फिर भी ये कुछ मुख्य प्रश्न आपको लगता हो कि इसकी यहाँ बात की जानी चाहिए तो वो आप रख सकते हैं। हम लोग आपस में अपने लिए चर्चा कर लेंगे। अब उनको जाकर उत्तर देने का तो कोई औचित्य है नहीं, है ना। उन्होंने एक वीडियो रखा है, अपनी बात कही है, हम चाहें तो उसके उत्तर में एक वीडियो बनाकर हम अपनी बात कह दें। उनके लोग उनकी बात सुनेंगे, हमारे लोग हमारी बात सुन लेंगे। दोनों के बीच संवाद नहीं हो पाएगा। तो यदि ऐसा कुछ संभव हो, संवाद की बात कभी अगर आ पाए तो वो तो ठीक। हाँ, ये अवश्य है कि हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। यदि कभी संवाद की स्थिति आ जाए तो हम अपनी बात प्रमाण के साथ रख सके, उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसमें हम केवल इतना कहेंगे। शेष तो इतने लोग इतने इस तरह के वितंडा पाखंड फैला रहे हैं, उन सब पर हम लोग ध्यान देकर और अपना समय श्रम उसमें लगाएं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। और एक बात समझ लें कि अब शास्त्रार्थ करने से भी कोई भला नहीं होगा। आप देख रहे हैं एक दूसरे को शास्त्रार्थ की चुनौती देते रहते हैं, बात करने कोई नहीं आता। देखा है हम लोगों ने यहाँ पौराणिकों और आर्य समाजियों के बीच दोनों एक दूसरे को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं और वास्तव में किसी की इच्छा नहीं है कि संवाद भी किया जाए। वो अपने यहाँ बुला रहे हैं, वो अपने यहाँ बुला रहे हैं। वास्तव बात ये है कि कोई कुछ करना नहीं चाहता। तुमने भैया हमारी इस वेद गोष्ठी में आ जाओ और बात कर लो, उसके लिए भी कोई सहमत नहीं, क्योंकि अब शास्त्रार्थ का कोई औचित्य बचा नहीं। आप अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, अंत में विवाद होने लगेगा और जिसका कुछ निकलेगा नहीं। अब तो यही हो सकता है कि यदि कोई ऐसी बात कह रहा है जो ठीक नहीं है तो वैधानिक तरीके से यदि उसमें कोई बिंदु ऐसा आता हो कि हम न्यायालय में चुनौती दे सकें कि संविधान और विधान के धाराओं के अनुसार यदि उन्होंने कुछ अनुचित किया है और न्यायालय में चुनौती दी जा सके, तो वहां पर उन्हें अपनी बात कहनी होगी, हमारी बात सुननी होगी और उसके अनुसार न्यायालय का जो निर्णय होगा वो उनको मानना भी पड़ेगा। अन्यथा आप अपनी बात कहते रहेंगे, वो अपनी बात कहते रहेंगे, ना वो हमारी मानेंगे ना हम उनकी मानेंगे। तो हमें इस व्यवहारिक सत्य को समझना होगा। और इसी व्यवहारिक सत्य में देखें, दूसरा पक्ष ये है कि हमारे पास कितने लोग हैं, इस गोष्ठी में कितने लोग जुड़ पा रहे हैं। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ होती है। तो मुख्य बात यह है कि यह समय प्रचार प्रसार का है, संगठन का है, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ लेने का है। आर्य समाज जैसी संस्था इसीलिए तो थोड़ा पीछे हो गई। संघ परिवार बहुत बाद में आया और उन्होंने धीरे धीरे करके एक राजनीतिक संगठन बनाया और आज वो देश में क्या विश्व में सबसे बड़े संगठन के रूप में अपने आप को रखते हैं। और भाई दिख भी रहा है, उनकी सत्ता है, शासन है। अब वो जो चाहे कहें, उस सत्य असत्य की बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास शासन सत्ता है, उनके पास शक्ति है, जन बल, धन बल, शासन का बल उनके पास है। तो जो कुछ वो कहेंगे वो सुना जाएगा। वो सही है तो भी सुना जाएगा, असत्य है तो भी सुना जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि हम लोग प्रयास करें, एक संगठन अधिक से अधिक लोग हमारे साथ हों, जो हमारी सही बात है वो इन पाखंडियों से विवाद में अपनी ऊर्जा व्यय करने के स्थान पर जन सामान्य में अधिक से अधिक लोगों को हम वेद से जोड़ सकें। भैया हम वेद को मानते हैं, बाकी बाबा जी क्या कहते हैं उन्हें कह दे दीजिए। जब संख्या बल आपके पास हो जाएगा तो फिर ये मीडिया, शासन, प्रशासन हर कोई आपकी बात सुनेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। अन्यथा हमारे तर्क प्रमाण बहुत अच्छे हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं। आप कहते रहिए, क्या कर लेंगे हम। तो या तो वैधानिक तरीके से न्यायालय में चुनौती दें, या फिर हमारे पास जनशक्ति इतनी हो, संगठन बल इतना हो कि उनको हम विवश कर सकें अपनी बात सुनने के लिए, हमारी बात का उचित उत्तर देने के लिए। मीडिया में, मुख्य मीडिया में हमारी बात सही तरीके से रखी जा सके तो फिर उनको उत्तर देना पड़ेगा। अन्यथा वहां पर तो वही बात करते हैं, अपनी सुनने वाला तो वहां कोई है नहीं। तो हमें थोड़ा सा ये भी एक कट पक्ष है अपने लोगों का, लेकिन हमें इस कठोर सत्य को समझना पड़ेगा, तभी हम कोई बात कह पाएंगे। ऐसा हमारा विचार है। आप लोग अपने बात इस पर रख सकते हैं। स्वागत है। ओम।
उनका कहना है कि आर्य समाज ने सनातन को समाप्त किया है। आर्य समाज जो है हमेशा से सनातन का और मूर्ति पूजा का विरोधी रहा है। ऋषि दयानंद के ऊपर भी मूर्ति पूजा का विरोध आक्षेप लगाया है। तो मैंने उनको एक तर्क दिया कि यदि ऋषि दयानंद ने कहीं भी ये कहा हो कि इस मंदिर को तोड़ दीजिए, आप एक भी जगह दिखा दें, किसी भी जगह पे आप ये लिखा दिखा दें कि ऋषि दयानंद ने इस मंदिर को तोड़ने की या ये करने की बात की। ऋषि दयानंद हमेशा मूर्ति का विरोध करते थे। उन्होंने किया था कि जो जिस तरह से करते थे, उन्होंने कहीं मूर्ति तोड़ने की बात नहीं कही है। दूसरी चीज रही सनातन की, तो आर्य समाज ही ऐसा एक संगठन है जिसने कि सनातन धर्म को बचाया है। वो कहते हैं कि हम आर्य समाज जो है सनातन का विरोधी है, हम कहते हैं कि आर्य समाज सनातन का समर्थक है। और मूर्ति पूजा के लिए तो आर्य समाज ने कहीं भी किसी जगह मंदिर तोड़ने की बात नहीं कही। जब कश्मीर की बात आती है या हैदराबाद की बात आती है तो वहां पर संरक्षण करने वाला आर्य समाज ही था कि उसने उन मंदिरों को बचाने के लिए आंदोलन किया। या कश्मीर की समस्या आती तो वहां तो इन सनातनी इन लोगों ने इस तरह के तथाकथित लोगों ने ये भी कह दिया कि यदि यहाँ पर आर्य समाज का प्रचार न रोका गया तो हम झेलम में कूद के आत्महत्या कर लेंगे। तो मैंने उनको तर्क भी दिया है और तर्क के बाद में कुछ तर्क दिए हैं, बाद भी, और मैंने चुनौती भी दी है कि अगर ऐसी है तो व्यक्तिगत रूप से आप आ जाइए। मैंने अपने यहाँ का एड्रेस भी दिया है कि आप आइए, बैठ के बात करते हैं और बात करने के बाद में जो समस्या का समाधान निकले उसको मानना चाहिए। जी यही बात है। वो बात करने के लिए सहमत नहीं होंगे, वो आएंगे नहीं। मुख्य विषय यही है, उन्हें बात करना ही नहीं है। उन्होंने भीड़ जुटाने का एक तरीका निकाल लिया है। उनके पास भीड़ खड़ी है, उनके बीच उनकी जय जय हो रही है। वो हमसे आपसे बात करने आएंगे ही क्यों? उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो उनका तो कार्य चल रहा है। मुख्य बात यह है कि यदि हम एक सशक्त संगठन खड़ा कर सकें और इतना सशक्त संगठन कि हम चुनाव में भी कुछ अच्छे परिणाम दे सकें, तो लोग हमारी बात सुनेंगे। अन्यथा यही कह सकते हैं कि हम थोड़े से लोग सत्य को जाने समझें और अधिक से अधिक लोगों को सत्य पहुंचाने का प्रयास करते रहें। धीरे धीरे एक बड़ा संगठन हो जाए जिसकी बात लोग सुनेंगे। अब आर्य समाज सार्वदेशिक के स्तर पर इस दिशा में प्रयास हो, एक राजनीतिक संगठन भी बने और ऐसे लोगों के विरुद्ध एक उचित अभियान चलाएं, जिसे हमने कहा न्यायालय के माध्यम से इन पर रोक लगाई जाए। और जो इनके विधि विधान हैं उनको छूट देते हैं इस तरह के पाखंड फैलाने की, तो फिर हम शासन सत्ता में आए और ऐसे नियम कानून बनाएं जिससे इन पर रोक लगाई जा सके। व्यवहारिक उपाय तो यही है। अन्यथा यही है कि हम संतुष्ट हैं कि हमारी बात ठीक है और वो संतुष्ट हैं कि उनके पास भीड़ है। ये चलता रहेगा। तो हमें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। घर घर वेद, जन जन वेद, बस यही अभियान आप चलाएं। अधिक से अधिक घरों में आप वेद पहुंचा दें कि वेद ही हमारा मूल है, और इस प्रकार से एक बड़ा संगठन आपका बन जाए, वेद को मानने वाले ही नहीं उसे पढ़ने वालों का, तो हो सकता है आपकी बात उन्हें सुनना पड़े। अभी तो यही कह सकते हैं। अब आप संघ वालों को ही देख लीजिए, तो उनकी किसी बात से आप असहमत हैं कहें, हो सकता है आप संघ के प्रशंसक हो, हम भी कोई उनसे हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए उनकी किसी बात से हम असहमत हो, वो हमें उत्तर तो देंगे नहीं। अरे भाई, हमारी बात तो इतने लोग सुनते हैं, हमारे इतने करोड़ों सदस्य हैं, हमारी इतनी सरकारें हैं, इतने सांसद विधायक हैं, आपकी बात ठीक होती तो आपके साथ लोग होते। लीजिए, आपके सारे तर्क समाप्त हो गए। यहाँ पर आपके सारे तर्क प्रमाण जहां पर समाप्त हो गए कि हमारे पास इतने लोग हैं, आपके पास कितने लोग हैं। तो अब शास्त्रार्थ में तर्कों पर विजय नहीं होती, वो समय बीत गया। राजाओं के यहाँ शास्त्रार्थ होते थे, राजा निर्णय देता था, वो सबको मानना होता था, वो न्यायिक निर्णय वाली स्थिति थी। उसके लिए अब न्यायालय में बात करनी होगी। अन्यथा ये लोकतंत्र का समय है, जनतंत्र का समय है। जिसके पास जनशक्ति है उसकी सुनी जाएगी। इसलिए हमें अब जनबल से ही उत्तर देना होगा। उनके पास इतनी भीड़ है, उससे अधिक भीड़ आप जुटाएं। ये कटु है परंतु सत्य है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इस परिस्थिति में इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मुझे तो दिखता नहीं है। ये करना पड़ेगा। मीडिया में प्रभाव बनाएं, अपनी बात कह पाएं, शासन सत्ता में प्रभाव बनाएं, अपनी बात कह पाएं, और तब इन पर कुछ अंकुश
लगाया जा सकता है। स्वामी जी नमस्ते। इस चर्चा में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि वेद के बारे में तो निश्चित रूप से हम लोग जागरूकता बढ़ा ही रहे हैं। हमें सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी वैसे ही प्रचार प्रसार करना चाहिए जिसमें अनेकों पाखंडों और धूर्तताओं का स्वामी दयानंद जी ने बड़ी ही कुशलता और सक्षमता से तार्किक तरीके से उनका खंडन भी किया। जी शोभा जी आप बताएं। जी सभी को सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वामी श्रवण जी को भी सादर प्रणाम। मैं कई लोगों की बात से सहमत हूँ कि भीड़ जुटाए, मगर मेरा मत है कि भीड़ की सही विचारधारा होनी चाहिए। भीड़ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे पास 100 लोग हैं तो वो कर्मठ, निष्ठावान एवं शक्तिशाली लोग हों। वो वैचारिक रूप से भी तैयार लोग हों एवं सैद्धांतिक रूप से भी तैयार हों। भीड़ हमारे पास होगी, ये हो सकता है कि वो हमारी बात सुन ले, लेकिन वो हमारी हर बात माने ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी बात प्रत्येक व्यक्ति तक जाए। हम इसी प्रकार ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करें, इसी प्रकार सम्मेलन करें, संवाद करें। आज मुख्य समस्या शास्त्रार्थ करना नहीं है। आज की समस्या भूमि जिहाद है। आए दिन कहीं भी अतिक्रमण हो जाता है। भूमि जिहाद गलत बात है, गलत काम है। हम इस पर शास्त्रार्थ करें। हमारी माँ बहन बेटियां असुरक्षित हैं, हिंदू भाई असुरक्षित हैं, उनके साथ लव जिहाद हो रहा है। हम लव जिहाद गलत सिद्ध करें, हम इस पर शास्त्रार्थ करें, वर्तमान समस्याओं पर शास्त्रार्थ करें। मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आपने वही बात कही जो हमने कही, कुछ शब्दों का अंतर हो सकता है, बात एक ही है। कुल मिलाकर के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, तभी आपकी शक्ति बनी करें। भीड़ का अर्थ ये नहीं है कि आपने कहीं कोई मनोरंजन कार्यक्रम करके लोगों को जुटा लिया। भीड़ का भाई धरना प्रदर्शन आंदोलन में तो भीड़ का महत्व है, ठीक बात है, जुटाना पड़ेगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब अधिक से अधिक लोगों तक आप अपनी सही बात पहुंचा पाएंगे। आपका जो भी वेद मत है उससे अधिक से अधिक लोग जुड़े हों, आपसे जुड़े हों, संगठन हो, वही तो हमने कहा, वो तो करना ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे आपने जो बातें कही लैंड जिहाद या जो इस प्रकार की बातें हैं, इनको तो विधि विधान से ही रोका जा सकता है। जो शासन प्रशासन है वो रोक सकता है, या फिर आप न्यायालय के माध्यम से कोई कार्रवाई करा सकते हैं। अन्यथा व्यक्तिगत रूप से आपके बात बहुत ठीक है, अकेले हम आप चले जाएं और किसी को रोकने तो कोई लाभ नहीं है, वहां से जीवित लौटना ही कठिन हो जाएगा। तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। या तो आप न्यायालय के माध्यम से कार्य कर सकते हैं, या फिर शासन प्रशासन के माध्यम से कर सकते हैं। या वही बात है, इतनी बड़ी जनशक्ति आपके पास है, उधर से 100 आए हैं, इधर से 1000 के साथ पहुंचिए तो बात बढ़ सकती है। अकेले आप गए तो फिर बात कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकती है। कभी कभी होता है, अवसर ऐसा निकल आता है कि अकेला व्यक्ति भी कुछ कार्य कर लेता है, लेकिन सामान्यता तो नहीं हो पाता। तो ठीक बात है, कुल मिलाकर अधिक से अधिक लोगों तक हमें अपनी बात पहुंचानी है। जब अधिक से अधिक लोग होंगे तो जो उचित उपाय परिस्थिति के अनुसार जो संभव हो वो सभी अपनाने होंगे, जिससे इन सब बातों को रोका जा सके। जो भी आपने बातें कही ठीक बात है, इन समस्याओं का समाधान हमें उचित उपायों से करना चाहिए।
चर्चा करते रहें, जिसको जो भी कुछ कहना है, प्रश्न करना है, कर सकते हैं। समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है। हाँ, ये हम सीताराम जी से भी कहेंगे कि समय के प्रारंभ होने का समय तो दें, रविवार को तो समापन का कोई समय है ही नहीं, दैनिक में भी आवश्यक नहीं, कुछ समय तो अधिक हो भी जाता है चर्चा में। तो प्रारंभ का समय दे, समापन का समय न दें। ऐसा न रखें कि इतने हमें 8:30 बजे समाप्त कर देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। 8 बजे समाप्त कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। रविवार की चर्चा कई बार तो 2-2 घंटे भी चली है, ये भी हम लोगों को है। जब अच्छे लोग होते हैं, अच्छी चर्चा होती है, तो कोई बात नहीं चलता है। तो जिसको जो भी कहना है, अपनी बात रखें, स्वागत है। और जिसको उसने कहने को नहीं होगा, तो फिर तो हम लोग वेद पाठ करके समापन कर ही देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में कई जगह भीषण गर्मी पड़ रही है। इसका ये समाधान है, हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी एक समस्या है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे घर में लगभग 7-8 पौधे हैं। मेरे घर के बाहर भी नीम का पेड़ है, इससे ठंडी हवा भी आती है। यानी मेरे मोहल्ले में मकान वगैरह अवश्य है, लोग भी हैं, गाड़ी बंगले भी हैं, लेकिन जो डिवाइडर होते हैं वहाँ नीम के पेड़ हैं, अन्य पेड़ भी, आम के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, ये कई पेड़ हैं। और साथ हम सतत विकास भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अति उत्तम। वृक्ष तो आवश्यक है ही, वृक्ष न होने से ही हम लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है, ये तो सत्य है। वनस्पति तो सर्वप्रथम है। वृक्ष वनस्पति होगी तभी अन्य जीव पनप सकेंगे, और मनुष्य भी। ये तो ठीक बात है। हम लोगों का प्रयास होता था कि घर के बाहर पेड़ हो, नीम, पाकड़, बरगद, पीपल, कुछ भी हो, लेकिन कुछ हो, ये बड़े उपयोगी भारतीय वृक्ष हों। तो ये तो जहां संभव है, जिनके पास है, हो सकता है, वो प्रयास करें। तो होना ही चाहिए, जितना जो हो सके भाई। सभी लोग, मैं समझता हूँ, प्रयास कर रहे होंगे, और भी जो हो सकता है किया जाए। तो स्वामी जी सॉरी स्वामी जी, मैं वेद में पढ़ा हूँ कि असत वदंतम हंति असत हंति। परमात्मा असत्य का नाश करता है और असत्य बोलने वालों को भी मारता है। और वेद में और भी कई जगह लिखा है कि कृत्या को कृत्याकृत के पास भी परमात्मा ही पहुंचाते हैं। तो मैं तो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता। जो करना है वो परमात्मा करेंगे। मेरा काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और वेद प्रचार करना। लड़ाई झगड़े में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता किसी भी प्रकार की। जी, यही तो हमने कहा कि व्यर्थ विवादों में पढ़कर अपने जीवन को संकट में डालने से कोई लाभ नहीं है। सामूहिक रूप से अधिक लोग यदि वेद से जुड़ जाएं, तो वातावरण में सकारात्मक सुधार होगा। ये सब बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे वृक्षारोपण की बात ठीक है, हम जहां रहते हैं जितना संभव हो वृक्ष लगाएं। तो आप वृक्ष लगाएं और वेद पढ़ें और पढ़ाएं। यदि इतना ही कर लें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा, ऐसा मुझे भी लगता है। ईसा पुत्र जी की बात से मैं भी सहमत हूँ, जो उन्होंने बात कही है कि वेद। मुझे एक बात, पुरानी एक कथा याद आ गई, कुमारिल भट्ट के समय की। कुमारिल भट्ट को वेदों पर इतना विश्वास था कि जब उनको बौद्ध मतावलंबियों ने पहाड़ से नीचे गिराया, तो उनके मुंह से एक शब्द यही तो निकले थे कि अगर वेद सत्य है, ईश्वर की वाणी है, इस तरह से कुछ शब्द उन्होंने निकले थे, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब नीचे गिरे, गिरने के बाद उनकी एक आंख फूट गई, इस तरह से कुछ उसमें दिया है। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आंख क्यों फूटी, तो उन्होंने कहा अगर मैंने वेदों के ऊपर अगर शब्द ना लगाया होता, उसमें कुछ शंका हो जाती है, अगर शब्द अगर ना लगाया होता, हो सकता है मुझे कुछ भी ना होता। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि वेद ही सत्य है और ईश्वर की वाणी, अगर हमें उस पर विश्वास है तो कुछ भी नहीं होगा। ना,
वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, घर घर वेद, जन जन वेद, यही अभियान चलाओ, अब यही उपाय उचित है। ओम। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हम धार्मिक हैं और हमारे धर्म पे खतरा आ गया है, हिंदू धर्म खतरे में है, हमारी बहू बेटियां खतरे में हैं, तो ये बात तो मुसलमान लोगों को भी मतलब आतंकवादी लोगों को भी सिखाया जाता है। आतंकवादियों को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, जाओ जाके मारो हिंदुओं को, और वो आ जाते हैं और 26/11 करके चले जाते हैं। तो उनमें और हम में अंतर ही क्या रहा जब हम ये बोलने लगेंगे कि हमारा धर्म खतरे में है, हमको लड़ना है, हमको अस्त्र उठाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल आतंकवाद जैसा हो गया। जी, ये दोनों ही क्रिया प्रतिक्रिया हैं। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में है, इन्होंने कहा हिंदू तो खतरे में है, और जा करके लड़ भिड़ गए, दोनों ही समाज के लिए खतरा बन गए। ऐसा भी होता है, ये एक दूसरे की प्रतिक्रिया है। पहले किसने किया ये तो लोग शोध कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम यही देख रहे हैं। वहां उनकी भीड़ जुड़ती है, बोले इस्लाम खतरे में है, अल्लाह अकबर, चलो लड़ मरो। इधर से ये निकले, हिंदू तो खतरे में है, चलो लड़ मरो। दोनों ओर से थोड़े से लोग मर गए। उसके बाद शासन प्रशासन ने जैसे तैसे बोले अब इस स्थिति अब तनावपूर्ण क्यों नियंत्रण में है, ये प्रशासन का बयान आता है। हम लोग थोड़ा मीडिया से जुड़े रहे हैं तो इस सब प्रक्रियाओं को जानते हैं। हास्यास्पद है, वो कहते हैं इतनी कुछ छुटपुट घटनाएं, इतनी छुरेबाजी, आगजनी, हिंसा है, बोले कुछ इन सब के बाद भी बोले स्थिति तनावपूर्ण क्यों नियंत्रण में है, यानी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोग हंसते थे। प्रशासन का बयान जब आता है कि हाँ यहाँ छुरेबाजी हुई, यहाँ आगजनी हुई, यहाँ पर ये हुआ वो हुआ, अन्य किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। इतनी घटनाएं आपको प्रिय लग रही हैं, और स्थिति तनावपूर्ण क्यों नियंत्रण में है। अब तनाव तो है ही है, अब आपके नियंत्रण में है, उसे क्या कहा जाए। तो ये एक सामान्य हो गया है दोनों तरफ से। तो एक दूसरे की प्रतिक्रिया जैसी हो जाती है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी सुरक्षा के बारे में थोड़ा सतर्क रहना तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनके उद्देश्य पूरा हो जाए। वो तो यही चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में है, वैसे ये भी निकल पड़े, दंगे हों तो हानि किसकी है, देश तो हमारा है। कुछ उन्होंने जलाया, कुछ आपने जलाया, कुछ उन्होंने तोड़ा फोड़ा, कुछ आपने तोड़ा फोड़ा, उनका तो कुछ गया नहीं, देश हमारा है। हमारे देश में हमारे ही घर गांव में तोड़ फोड़ आगजनी हुई, उन्होंने की तो और आपने की तो निश्चित रूप से हमें ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए और शासन प्रशासन को नियंत्रण करना चाहिए कि ऐसा कोई भी न कर सके। तो यही उचित है हमारे विचार से। स्वामी जी ने बहुत ही उत्तम तरीके से बात को स्पष्ट किया है। संभव तो आपको स्पष्टता आई होगी, फिर भी आप एक बात को ठीक समझ लें कि भारत की आज़ादी के समय मुसलमानों की संख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जो आज बढ़ते बढ़ते 25 करोड़ को पार करके लगभग 28 करोड़ हो चुकी है। और हम हिंदुओं की संख्या उस पैमाने में नहीं बढ़ी। हमने देश के बारे में विकासोन्मुखी विचार रखा, उसको अपनाया, लेकिन मुसलमानों ने निरंतर अपना एक सूत्री लक्ष्य जो बार बार कहते हैं वो लोग कि जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, डेमोग्राफी बदल दो। मतलब जिसको कहते हैं, जब इस पर चर्चा चल रही थी कि बहुमत, तो बहुमत बढ़ाने के चक्कर में अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे देश के राष्ट्रीय संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें इस स्थिति से सतर्क भी रहना चाहिए और इनके द्वारा किए जा रहे दुष्कृत्यों के बारे में सतर्क रहते हुए अपने बचाव भी मजबूत रखना होंगे, जिससे हम उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी ऐसे अपकृत्य से अपना बचाव करते हुए उनको रोकें। नहीं तो वे लोग अपना तो जो करेंगे सो करेंगे, हमारा और हमारे देश का राष्ट्रीय हानि अवश्य करेंगे, जिससे कि पूरा यूरोप जगत आज बड़ा ही पीड़ित है। जिस यूरोप ने कभी उनको आने के लिए निमंत्रण दिया था, उन्हें पासपोर्ट और वीजा दिए थे,
आज वही यूरोप उन्हें निकाल निकाल के बाहर खदेड़ रहा है। यदि आपको हमारे देशों के कानून मानना है तो रहिए, नहीं मानना तो जाइए बाहर। चाहे वो इटली की मैडम एलिना हो या ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बाइना। धन्यवाद। शोभा जी बोलिए, हाथ उठाया आपने। नमस्ते स्वामी जी। सर्वप्रथम मोहम्मद गजनी ने ही हमारे एक हिंदू मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी कौन था? फिर गौरी ने भी हिंदू मंदिर पर आक्रमण किया था। गौरी कौन था? हमने तो पहले किसी मस्जिद पर आक्रमण नहीं किया। आप देखिए 8वीं 9वीं सदी से ही जब से इस्लाम भारत में आया है तब से मुसलमानों ने आक्रमण शुरू कर दिया है। पहले मुस्लिम लोग राजा थे तब उन्होंने आक्रमण किया, नवाब थे तब आक्रमण किया। आज वो मंत्री वह या गृह मंत्री वह या राष्ट्रपति वह, वो अदृश्य तौर पर आक्रमण करते रहते हैं। आप देखिए कभी वो माँ बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इस्लाम में उनका धर्मांतरण करेंगे। कश्मीर में क्या हुआ? वहां से कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। फिर केरल में क्या हुआ? केरल में एक जगह है मोपाला, वहां उन्होंने नरसंहार किया। शोभा जी थोड़ा सा, हम बीच में बोलते नहीं हैं, हमारे यहाँ नियम है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये सारी समस्याएं सब लोग सुन चुके हैं, जानते हैं इसमें नया क्या है। तो घिसी पिटी बातें दोहराने में यहाँ समय न ले, समाधान बताएं करना क्या है। मुख्य बात ये सब लोग जानते हैं, सारा इतिहास है ना, गौरी गजनवी से लेकर के और कश्मीर सब लोग जानते हैं, इसमें नया कुछ नहीं बताने को। हमें करना क्या है? वो धर्मांतरण कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में वो बहुमत हैं, हिंदुओं का धर्मांतरण करके समाप्त कर दिया, बात समझ में आती है। हम तो 80% से अधिक थे उस समय, वो हमारा भी यहाँ भी धर्मांतरण कर ले रहे हैं। यहाँ तो डर उनको होना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान में उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण किया, ऐसे हमको मुसलमानों का धर्मांतरण करके खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए हम उनका धर्मांतरण कैसे करें। हम डर रहे हैं कि वो हमारा धर्मांतरण कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? वे अल्पसंख्यक हैं, फिर भी बहुसंख्यक का धर्मांतरण कर ले रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं ये हमें देखना है। मुसलमान ईसाई का धर्मांतरण नहीं कर पाता, ईसाई मुसलमान का धर्मांतरण नहीं कर पाता, सब मिलके हिंदुओं का ही धर्मांतरण क्यों करते हैं? और मुसलमान और ईसाई मिलकर भी आर्य समाजियों का धर्मांतरण नहीं कर पाते, ये देखना है ना। आर्य समाजियों के पास चूंकि वेद है सो उनका धर्मांतरण नहीं होता। धर्मांतरण उन्हीं का होता है जिनके पास वेद जैसा कुछ है नहीं। ईसाई के पास बाइबिल है, वो एक बाइबिल पर टिका है, उसका धर्मांतरण नहीं होता। मुसलमानों के पास कुरान है, वो कुरान पर अपने अड़े गए, उनका धर्मांतरण नहीं होता। आर्य समाज के पास वेद है, आर्य समाजियों का धर्मांतरण नहीं होता। सिखों के पास एक गुरु ग्रंथ साहब है, उनका धर्मांतरण नहीं होता। धर्मांतरण उन्हीं का होता है जो ऐसे लुढ़कते रहते हैं, जिनके पास कुछ भी ऐसा है नहीं कि हम इस पर हैं। तो हमें आवश्यकता है कि पहले हम अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म पर आए, घर घर वेद जन जन वेद का अभियान सफल बनाएं। जिस घर में वेद होगा वहां बाइबिल लेकर कोई नहीं जाएगा। बहुत लोगों ने बताया अरे साहब वो तो उनके यहाँ उन्होंने बाइबिल पहुंचा दी दलितों के यहाँ, ये वो ऐसा वैसा। हमने कहा क्या वहां पहले से वेद था? बोले नहीं, सो तो नहीं था। हमने कहा इसीलिए बाइबिल पहुंची। यदि आपने उन दलित परिवारों में पहले से वेद पहुंचा दिया होता तो बाइबिल लेकर पादरी जी नहीं जा पाते, फिर वो बाइबिल लेकर जाते तो उनको भगा दिया जाता, भैया हमारे पास तुम्हारे बाइबिल से बढ़िया वेद पहले से आए तो तुम निकल लो यहाँ से। तो आप कहते हो स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप तो इतना अपने विभाजित किए हो। आप कहोगे कि साहब स्त्रियों को शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गायत्री का अधिकार नहीं, मंदिरों में पुजारी महंत होने का अधिकार नहीं, तब पादरी जी पहुंचते हैं आपको बाइबिल पढ़ने का अधिकार है और आप तो हमारे चर्च में पादरी भी बन सकते हैं। तो आप इधर आ जाइए, आप ईसाई बन जाइए, आपको बाइबिल पढ़ने का पढ़ाने का भी अधिकार है और यहाँ पादरी बनने का भी अधिकार है। तब आप रोते हो धर्मांतरण हो रहा है। हम जब विद्यार्थी थे पढ़ते थे, मीनाक्षीपुरम का कांड हुआ था 80 के आसपास,
दलितों को मंदिरों में खदेड़ा जा रहा था। मुसलमानों ने पूरे के पूरे गांव का धर्मांतरण करा लिया, पूरे गांव का नाम बदल दिया। अब जिस भगवान जी के दर्शन मंदिर में करने नहीं दिए जा रहे थे, तब यही हिंदूवादी वहां पहुंचे और भगवान जी को मंदिर से निकालकर उन्हीं दलितों के दरवाजे दरवाजे ले जाकर, जो भगवान जी के घर में नहीं घुस पा रहे थे, भगवान जी उनके घर की चौखट खड़खड़ा कर दर्शन देने जा रहे थे। तो हमें अंदर की इन कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनके राजनीतिक दल, उनके राजनीतिक विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन करने गए और हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं, मोदी जी मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो क्या हम ताली बजाएंगे? क्योंकि मोदी जी पिछड़े जाति से, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वे कुलीन ब्राह्मण नहीं हैं, तो उनको मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। उनको सिर्फ इतना है कि वो मंदिर बनवा के आपको सौंप दें और स्वयं मंदिर से बाहर खड़े रहकर दूर से शिखर के दर्शन करें। तो ये व्यवस्थाएं जब तक आपके यहाँ रहेंगी, तब तक ईसाई भी हिंदुओं का धर्मांतरण कराते रहेंगे, मुसलमान भी धर्मांतरण कराते रहेंगे। उनको दोष मत दीजिए, उनको मत कोसिए, ये देखिए कि वो ऐसे में सफल क्यों हो रहे हैं। हमारा किला निर्बल दुर्बल है, अपनी दुर्बलता को पहचानिए। मीर कासिम सिंध में क्यों जीता? बस इतना, पुजारी को उसने एक रिश्वत दे करके अपनी ओर मिला लिया, बोले बस मंदिर का झंडा गिर जाएगा तो सारी सेना अपने आप हार मानकर पीछे लौट जाएगी कि भगवान ही हमसे रुष्ट हो गए। झंडा नीचे गिरा दिया पुजारी जी ने और सेना बिना लड़े हार गई। और क्या हुआ साहब, ये लोग गाय को पूजते हैं, गाय को नहीं मार सकते। मुस्लिम सेना 500 गायें आगे करके आगे बढ़ती जा रही है। अब 500 गायें आगे हैं, आपकी तलवार तीर 500 गायों के पार मुसलमानों पर गिर नहीं सकती, आप गाय को मार नहीं सकते। तो गायों के पीछे पूरी मुस्लिम सेना बढ़ती चली गई। हम गाय को नहीं मारेंगे, फिर पूरे देश पर अधिकार कर लिया, रोज वो हजारों गायें मार रहे हैं। इतने मूर्ख हैं, 500 गायें मर भी जाती तो पूरे देश में हजारों गायें रोज नहीं कटती। तो इसलिए हुए बंगाल उड़ीसा का काला पहाड़ सुना है? कालचंद राय एक मुस्लिम नवाब जाति से उनका प्रेम हो गया और वो आए कि भाई वो लड़की हिंदू बनने को तैयार है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी गए, अन्य पंडितों से भी बात हुई, कोई उनको हिंदू बनाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वो वीर पुरुष विवश हो करके वो फिर नवाब साहब के घर गया कि भैया वो तो नहीं मान रहे, मैं ही मुसलमान बन जाता हूं, और वो मुसलमान बन गया। फिर काला पहाड़ के नाम से कितने अत्याचार किए। आज जो बंगाल में इस्लाम की समस्या आप देख रहे हैं, वो इसकी देन है। पंडित जगन्नाथ रत्नाकर, उनको पंडित राज जगन्नाथ रत्नाकर उनका जगन्नाथ नाम था। पंडित राज जगन्नाथ की उपाधि शाहजहां ने दी थी, मुगल सम्राट शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने उससे कहा है, प्रसन्न होकर के उनकी विद्वता से, बोले मांगो क्या मांगते हो पंडित जी, आप जो मांगोगे हम देंगे। वहां शाहजहां की बेटी खड़ी थी, पंडित जी ने कहा मुझे यही चाहिए। अब भरे दरबार में शाहजहां ने कह दिया तो कह दिया, अब पूरे भारत का सम्राट अपनी बात से पीछे कैसे हटे। उसने अपनी बेटी की ओर देखा, भैया मैं क्या कर सकता हूँ। बेटी ने धीरे से सर हिला दिया, मेरी भी सहमति है। दोनों के बीच पहले से चल रहा था संपर्क। शाहजहां ने अपनी बेटी विदा कर दी और पंडित राज जगन्नाथ के लोगों ने, उनके परिवार ने, उनके समाज के पंडितों ने उसे स्वीकार नहीं किया और अंत में दोनों ने बनारस के घाटों पर गंगा लहरी गाते हुए गंगा की लहरों में डूबकर जान दे दी। हमें इस दुर्बलता को पहले संभालना होगा। हमारी एक बेटी उनके यहाँ जा करके इस्लाम स्वीकार करती है, जिसे आप लव जिहाद कहते हो। उसने एक मुसलमान से विवाह किया, उसने इस्लाम स्वीकार किया, उसके बाद वो कभी पलटकर उससे नहीं पूछते कि विवाह से पहले, इस्लाम स्वीकार करने से पहले वो किस परिवार से आई है और पहले उसका नाम क्या था। हमारे यहाँ कोई अगर मुसलमान ईसाई युवती किसी हिंदू से विवाह करके हिंदू हो जाए तो बुढ़ापे तक, उसके मरने तक लोग बताते रहते हैं कि ये ईसाई परिवार से आई है, ये मुस्लिम परिवार से आई है, इनके पूर्वज ये थे। अभी तक लोग जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू के किसी पूर्वज को मुसलमान ढूंढते फिरते हैं कि साहब वो कोई, अरे भाई कोई मुसलमान था, अगर वो हिंदू बन गया ये तो अच्छी बात है। वो सत्य असत्य पर मैं नहीं जा रहा। तो वहां क्या है, इस्लाम स्वीकार करते ही वो भूल जाते हैं कि आप कहां से आए हो।
हमारे यहाँ मरते दम तक ये पीछा नहीं छूटता, हमेशा कहते हैं अरे साहब ये तो मुस्लिम परिवार से है या ईसाई परिवार से है। तो ये हमारा जो पाचन दुर्बल है, हमें अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करना है। प्रयास करें, श्रद्धानंद जी ने जो चलाया शुद्धि आंदोलन चलाएं, हमारा शासन सत्ता है, हमारे पास इतना बल है, हम उनका धर्मांतरण कराकर सारे इस्लाम को समाप्त कर दें। आप अधिकांश मुसलमानों का धर्मांतरण करा करके उन्हें आप वैदिक धर्म में दीक्षित कर दीजिए, उनका शुद्धिकरण कर दीजिए, सारी समस्या एक साथ समाप्त हो जाएगी। तो प्रयास इस दिशा में होना चाहिए। अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा, बस आप एक दीपक जलाइए, अंधेरा अपने आप विदा हो जाएगा। यही मेरा मुख्य रूप से कहना है। ओम। स्वामी जी, मैं यही कहना चाहता था, उनका धर्मांतरण नहीं करें बल्कि उनकी घर वापसी करें, क्योंकि आज जितने भी हैं 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। वो जाने में हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी घर वापसी होनी चाहिए, ताकि वो दोबारा वैदिक सनातनी वीर पुरुष बन सके, वैदिक स्त्री बन सके। स्वामी श्रद्धानंद जी ने घर वापसी चलाया था। शायद कभी कभी घर वापसी की जगह धर्मांतरण शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धर्मांतरण तो तब हुआ था ना जब वो हिंदू से मुसलमान बने थे। इसलिए मैं आपकी भी बातों से सहमत हूँ। मुसलमान लोग वैदिक सनातन धर्म में घर वापसी करें, फिर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। इस पर क्या विचार है? देखिए, हम लोग राजनीतिक चर्चा करने नहीं बैठे, वो सरकार है जो चाहे सो करे। आप है ना, वो तो फिर वही है कि आप राजनीतिक दल बनाइए, चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए, फिर जो चाहे सो करें। अन्यथा जो सरकार हमने चुन ली है वो जो कुछ करेगी वो करती रहे, है ना। तो सरकार को क्या करना है हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं हम केवल उस पर बात करेंगे। सरकार को जो करना है वो सरकार करेगी, और जब चुनाव आएगा तो हम देखेंगे जिसकी बात ठीक लगेगी उसको हम अपना मतदान कर आएंगे। बस उसमें हमारी भूमिका केवल इतनी है, हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकते। धन्यवाद स्वामी जी। मुझे एक बात रखनी है। संभवतः आपकी बातचीत का स्वामी जी ने बहुत ही विस्तार से और तथ्यपरक उत्तर दे दिया है। फिर भी आप बार बार इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं, तो आप इस बात को ठीक से समझ लें कि हमें अपनी गलतियों को ठीक करना ही पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को ठीक करना ही पड़ेगा। और यदि हम नहीं करेंगे तो जो घटनाक्रम चल रहा है उसे रोकना निश्चित रूप से बड़ा ही कष्टदायी और पीड़ादायी रहेगा। हम क्यों बार बार किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं? जब शंकराचार्य जी ने कहा था कि मोदी को घुसना नहीं चाहिए, मोदी को ये नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं लोगों ने शंकराचार्य की खाट खड़ी की थी? क्यों नहीं किया लोगों ने ऐसा? इसका मतलब ये हुआ कि हम वो चाहते ही नहीं है कि इस तरह के हमारे सामाजिक सुधार हो। तो खाली रोने से, चिल्लाते रहने से, दूसरों पर दोष लगाने से कोई भी काम सिद्ध नहीं हुआ आज तक। जिस तरह से मुसलमान संगठित एक मत एकजुट होकर करता है, उसी तरह से हमको भी एक मत एकजुट संगठित होकर करना पड़ेगा। इस बात को आप समाज के अंदर स्थापित कर सकते हैं, तब आपकी बात में वजन भी होगा और आपकी चर्चा सार्थकता की तरफ बढ़ेगी आगे। बाकी दुख तो सभी को रहता है, तो दुख रहने से किसी का कोई भला नहीं होगा। आप पुलकित जी बोलिए। हरी जी बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए। आप बोलिए फिर उसके बाद। हाँ जी, तो स्वामी जी एक बात चल रही थी, जैसे अभी एक घर वापसी धर्मांतरण की लेके, तो मतलब हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि जैसे एक तो गोत्र प्रणाली पढ़ रहे हैं कि भाई 7 पीढ़ी तक आपसी संबंधों में विवाह नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग तो उसको बहुत लंबे टाइम से ढोते आ रहे हैं, उसका मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा हो सकता है, 7 पीढ़ी तक तो रहता है। तो क्या कहते हैं कि मतलब आसपास के संबंधों में नहीं करना चाहिए। तो उसका कारण बताते हैं कि भाई जो 5% क्रोमोसोम होता है भाई क्रोमोसोम का, कि वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऐसा करके बोलते हैं ना, ऐसा हमने बहुत सुना। तो ये जो जिनका ये जीन है, जिनका डीएनए ये जो दूषित हो चुका है, जिन्होंने ये सब काम किए हैं, आपसी संबंधों में विवाह किए हैं, तो अब यदि उन लोगों को यदि इस समाज के साथ भी मिला दिया जाएगा तो यह दूषितता और बढ़ेगी, क्योंकि ये बात तो सभी मान चुके हैं।
है ना। और ये बिल्कुल विज्ञान सम्मत बात है जो मैं कह रहा हूँ कि दूषित का आती है। तो रक्त का बोल देते हैं पुराने लोग, लेकिन वो रक्त का नहीं होता, वो अपने डीएनए वगैरह का होता है। तो लेकिन दूषित ताकत तो आती है। अब यदि उनको हमारे वो हिंदू समाज की बड़ी बहन है देखिए, तो यहाँ पर भी वो समस्याएं आएंगी, क्योंकि तो माता हो गए, पिता हो गए, तो उनसे वो चीजें डीएनए के थ्रू जाएंगी, तो वो दूषितता बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ी सी यदि उनको वापसी भी करा दें तो उनका पहले कैसे शुद्धि की जाए कि भाई जो कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान, उन्हीं की उन मुसलमानों से शादी करा दी जाए, है ना। तो धीरे धीरे होकर 2-4 पीढ़ी में उनका शुद्ध हो जाए, उसके बाद उनका मिला जुला दिया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी स्वामी जी ने जितना बड़ा वक्तव्य दिया, सारी समस्याओं का समाधान बताया, मैं तो सिर्फ एक बात ही जानता हूँ और जिस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि जो चीज जहाँ पे समाप्त होती है, जिस चीज का जहाँ पे पतन होता है, उसके बाद में अगर उसको वहीं से शुरुआत कर दी जाए तो वो चीज आगे बढ़ जाती है। हमारा पतन, हमारे समाज का पतन क्यों हुआ? वेदों के विमुख होने से। और जब वेदों को भूल गए, जब वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों के अंगों को हमें जरूर आत्मसात करना पड़ेगा। बिना अंग के हम वेद को नहीं पढ़ सकते। और जब वेद के अंग पढ़ेंगे तो वेद के अंगों के बाद में फिर हमको शास्त्र भी पढ़ना होगा। जब शास्त्र हम पढ़ेंगे, जब तक वेद तक पहुंचेंगे, हमारी समस्याओं का लगभग समाधान हो चुका होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा समाज का पतन वेदों के द्वारा, वेदों के ना पढ़ने से हुआ, उसका प्रारंभ और उत्थान भी इन वेदों से ही होगा। हिंदू समाज का पतन का कारण क्या है? केवल और केवल वेद है कि वो वेदों को पढ़ना उसने छोड़ दिया। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कहने के लिए कि जगह जगह लोग कहते हैं कि आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कि यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, लेकिन कहीं मैंने इन हिंदुओं में नहीं सुना कि आज हमारे यहाँ वेद पाठ हो रहा है। तो इसलिए हिंदू समाज जब वेदों से विमुख हुआ तभी से उसका पतन हुआ। पहले वेदों के पतन होने के बाद ही उसका नाम हिंदू पड़ा है, इससे पहले तो वो आर्य था। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज यही है कि वेदों के माध्यम से ही उठा जा सकता है, उसी के माध्यम से हम जो है उत्थान कर सकते हैं। कल कानपुर में बहुत बड़ा आयोजन है कुछ ही हिंदूवादियों का, इन्हीं सब घटनाओं को लेकर के हमने बात की और मैंने यही कहा कि भैया पहले अपने अंदर के इन दरारों को भरो। समस्या वही है, हमें कथावाचक और शंकराचार्य कहते घूम रहे हैं कि महिलाओं, नारियों को और शूद्रों को वेद का, गायत्री का अधिकार नहीं है। तो यही सामाजिक विघटन हो जाता है। तो पहले तो यही करें कि घर घर वेद, जन जन वेद अभियान में यही है कि जब हम सबको, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको वेद पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे तो जो ये सामाजिक दूरी है ये भी समाप्त हो जाएगी। उसका एक व्यवहारिक पक्ष ये भी कह सकते हैं। वह तो सिद्धांत रूप में वेद हमारा सब कुछ है, वेद से सब कुछ होगा, ये तो सत्य है ही, ये कह सकते हैं। जो एक व्यवहारिक पक्ष है, जो हमारे समाज को इस तरह से विघटन में डाला गया है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो मुख्य कारण यही है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदूवादी संगठन कहलाते हैं, ये लोग जो आपने कहा कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड और ये आरती, सड़कों को घेर कर महाआरती, वो सारे तमाशे कर्मकांड करते हैं, लेकिन वो वेद पाठ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अंधविश्वास जो उनके मन में भरा है कि महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जब भीड़ के सामने वो वेद पाठ करेंगे तो किस किस का आधार कार्ड देखेंगे? समस्या यह है, भीड़ जुटानी है तो आपको दलितों को, पिछड़ों को, सबको जुटाना पड़ता है क्योंकि भीड़ दिखानी है। लेकिन आप कहते हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए आप वहां वेद पढ़ते नहीं है। समस्या ये है, ये लोग जानबूझकर वेद नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनकी समस्या ये है कि ये दलितों को, शूद्रों को, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते, नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल सत्य है। पूरी कठोरता से, कटुता से अब ये बात हमें स्वीकार करनी होगी और साहस करके कहना होगा। तो इसका सकारात्मक समाधान यही है कि आप घर घर जाइए और वेद की ज्योत जलाइए। सब घर में एक छोटी सी वेद की पुस्तक, जिनका वेद आष्टक ले लीजिए, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, ये 8 मंत्र सबको सिखा दीजिए।
8 सूक्त हमने बनाए वेदाष्टक में, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त दे दिए, 8 सूक्त ये पहुंचाइए। उसके पश्चात तो कम से कम लोग 4 वेदों के नाम से कुछ मंत्रों से परिचित होंगे, और जब सब लोग वेद पढ़ने लगेंगे तो ये भेदभाव समाप्त हो जाएगा कि इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो मेरे विचार से एक उचित समाधान हो सकता है, वेद का प्रचार भी होगा और वेद को पढ़ने को लेकर जो समाज में ये विभाजन किया जा रहा है उसका भी समाधान हो जाएगा। ओम। जी स्वामी जी, ये तो मेरे अनुभव में भी आया है कि मैं भीड़ वाले लोगों में पहले आमंत्रण आता रहता था कि ये प्रोग्राम है, आपको आना है। जब से मैंने वेदों में कक्षा प्रारंभ की या वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया, तो तब से मैं सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता हूँ। तो इस तरह के दलगत कोई भी व्यक्ति आमंत्रण ही नहीं करता, बुलाता ही नहीं अपने मंचों पे। ये सत्य है, केवल भीड़ दिखाने के लिए सबको बुलाया जाता है, और जब इसकी बात आती है तो फिर आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे अभी आप जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, अगली समस्या पर सोचिए। जिस दिन ये दलितों के मसीहा और पिछड़ों के मसीहा इस विषय पर थोड़ा सा जागरूक हुए, यदि इन्होंने कह दिया कि यदि हमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमको मंदिर में पुजारी महंत होने का अधिकार नहीं है, तो फिर हम हिंदू क्यों हैं? तो फिर तो हम तो हिंदू नहीं है, चलो किनारे हटो, हम आज से ईसाई बन जाते हैं, फिर रोना मत, फिर क्या होगा? आप उस संकट की आहट को समझिए। जिस दिन इनके नेताओं ने कह दिया कि यदि हमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, महंत पुजारी बनने का अधिकार नहीं है, तो फिर हमको हिंदू नहीं रहना है, तो हम आज से ईसाई बन जाते हैं, फिर क्या होगा? उस संकट के बारे में सोचिए। इसलिए समय रहते जागिए और उनको वेद पढ़ाइए। जब हम विद्यार्थी थे तो आर्य समाज के एक अधिवेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तक ध्यान आता है, सोचिए 50 वर्ष हो गए होंगे। एक ने आर्य समाज के मंच पर ही साहस कह सकते हैं, उन्होंने कहा, लो अछूतों को दिल से लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। अगर आज भी हम ये भेदभाव कर रहे हैं कि इनका छुआ नहीं खा सकते, उनका छुआ नहीं खा सकते, कानपुर महानगर में रहता हूं और यहाँ भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे जातिवादी तथा कथित सवर्ण उच्च जाति के लोग मिल जाएंगे जो अपने मकान में किसी दलित को कमरा नहीं दे सकते, जो दलितों का छुआ पानी नहीं पी सकते। ऐसे ऐसे आज भी मिलते हैं और हमें महानगरों में मिलते हैं। व्यवहारिक रूप से हमने जहां तक हो सका है कुछ स्थानों पर समाधान भी किया है। तो जब ये स्थिति है और दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, इसकी तो हम लोग महानगरों में बैठकर कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये महानगरों की स्थिति मैं बता रहा हूं जो हमारे अनुभव में है। गांव से तो हमारा संपर्क बहुत समय से छूट गया है, बचपन में ही हमारे गांव घर की बात मैं कह सकता हूं। तो इस समस्या को देखिए, अगर आपको वाकई सनातन धर्म समाज को बचाना है तो आपको घर घर वेद पहुंचाना है, और इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको पंडित पुजारी होने का अधिकार नहीं है। इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। इतना संगठन आप बना लें कि आप सरकार बनाकर नियम बना सकें, विद्यालयों में वेद को अनिवार्य कर दें, वहां सब लोग वेद अनिवार्य रूप से पढ़ें। विद्यालयों में वेद क्यों नहीं पढ़ाया जाता? वो लोग दोस्त कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को, अंग्रेजों को, मुगलों को देते फिरते हैं। भैया अब किसने रोका है? अब तो आप सत्ता में हैं, आप वेद को अनिवार्य क्यों नहीं कर देते? केवल इसलिए नहीं कर देते, यदि वेद अनिवार्य होगा, कक्षा में पढ़ना होगा, तो वहां बालिकाएं भी होंगी, दलित भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, और उनको आप वेद नहीं पढ़ाना चाहते, इसलिए आप शिक्षा में वेद को नहीं लाना चाहते। यह हिंदूवादियों का कटु सत्य है, इसे आपको समझना होगा। आप समझ जाए, धीरे धीरे उन्हें समझाएं, इसी में हम सबका हित सुरक्षित है। सभी तुमको बुला रहे हैं। जी स्वामी जी, तो किसी अन्य साथी का प्रश्न हो तो करें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ते हैं।
मेरे पास ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये पुस्तक लिखी थी। मेरे घर में पुस्तक उपस्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद जैसे सामवेद उपस्थित है। हम लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। अपने रिश्तेदारों को भी पुस्तक भेंट करते हैं। अभी कुछ दिनों यानी पिछले वर्ष किसी की शादी थी, हमने उनको वैदिक साहित्य भेंट किया था। क्योंकि हम वेदों पर अमल करते हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी चर्चा कर दी। किसी को बुरी बात लगी हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन मेरा तो यही मत है कि वेद है, पापा जी भी पढ़ते हैं, माँ भी पढ़ती हैं, गाँव में तो सभी लोग वेद पढ़ते ही हैं। इसके कुछ मंत्र याद हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में कंठस्थ हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश भी है, ऐसे कई वैदिक ग्रंथ हैं। इसलिए मैं समस्याओं की चर्चा कर रहा था। स्वामी जी, आपको बुरी बात लगी हो या क्रोध आपको आया हो, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप ठंडा पानी पी सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग यही कहते हैं कि समस्याएं तो सबको पता है, यही समस्याएं हैं। अब हम समाधान की ओर बढ़े। मुख्य बात यह है कि हमें समस्या की नहीं, समाधान की चर्चा करनी है। अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा, उसके लिए हमें दीपक जलाना होगा। घर घर आप वेद का दीपक जला दीजिए। वेद के कुछ मंत्र, कुछ सूक्त, कोई अध्याय इस रूप में आइए कि वेद का एक अध्याय आप घर घर पहुंचा दीजिए, वेद का एक सूक्त आप घर घर पहुंचा दीजिए। बस ये समस्या का समाधान हो जाए कि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। सभी के घर में वेद है, सब लोग वेद पढ़ रहे हैं, भले ही वो एक सूक्त क्यों ना हो। हाँ भैया, वेद तो पढ़ रहे, उनको ये पता हो कि इस वेद का ये सूक्त है। किसी भी वेद का एक सूक्त, एक अध्याय ये हो जाए, जिससे जो संपर्क हो। छोटी सी पुस्तक स्वयं छपवा लीजिए, जिसका भाष्य अच्छा लगे छपवा लीजिए। आर्य समाज के लोग दयानंद जी का भाष्य छपवा लें, गायत्री परिवार के लोग अपने श्री राम शर्मा जी का भाष्य ही ले लें। एक एक अध्याय, एक एक सूक्त घर घर पहुंचाएं किसी तरह से, तो कम से कम एक तो वेद लोगों तक पहुंचे, और दूसरा ये खाई पटे कि इनको वेद पढ़ने का अधिकार है, इनको नहीं है। इस समस्या का समाधान हो तो उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर कुछ बात है तो ठीक है, अन्यथा वेद पाठ करके हम लोग समापन कर सकते हैं। हम लोग वेदाष्टक का पाठ तो करते ही हैं इसमें। तो स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, मैंने थोड़ा थोड़ा अपने पास पड़ोस में वेद का शुरू किया है, और जो क्रिश्चियन फैमिली है स्वामी जी, एक हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड है, और एक नए कोई है, वो हिंदू से क्रिश्चियन बने। तो उनको मैं सत्यार्थ प्रकाश देना चाहती हूँ, लेकिन उनको इंग्लिश में चाहिए, मेरे पास इंग्लिश में नहीं है। अगर मिल सकती है तो उनको मैं हवन यज्ञ में भी बुलाती हूँ, वो लोग आहुति भी डालते हैं, लेकिन वो वापस फिर अपना क्रिश्चियन का ही पढ़ते रहते हैं। और एक बार स्वामी जी, उनके चर्च में जाके भी मैंने वेद का 2 मंत्र वेद के उनको पढ़ाए थे। तो मुझे अगर इंग्लिश में सत्यार्थ प्रकाश मिल सकती है तो। जी, ये समूहों में बात रखे हैं, किसी के पास होगी तो सहयोग कर सकता है। हमारा प्रयास तो है कि वेद के छोटे बड़े ग्रंथ हमने छाप दिए हैं। छोटा से छोटा वेद का मिल जाएगा, एक एक अध्याय, एक सूक्त, या वेदाष्टक के रूप में हम लोगों ने छोटी छोटी पुस्तकें वेद की छापी हैं। और संपूर्ण वेद भाष्य तो उपलब्ध है ही, हमारे पास है, अपना है, दयानंद जी का है, अन्य लोगों का है। तो हम तो कहते हैं वेद जहां जिस रूप में पहुंच सके पहुंचाएं। सत्यार्थ प्रकाश अंग्रेजी संस्करण
कहीं छपा होगा, किसी के पास होगा तो आपका सहयोग कर देगा। इसमें हमारा सुझाव ये है कि समूहों में, जो हम लोग तमाम समूहों में जुड़े होते हैं, वहां पर अपनी बात रख दीजिए कि अंग्रेजी में सत्यार्थ प्रकाश चाहिए, तो जिसकी जानकारी में हो वो आपको बता देगा। यही उपाय है इसका। बेटा हल्ला मत करो एक मिनट। ट्रू लाइट सीताराम भाई से एक बार पूछा था, और बाकी अगर कोई दिलवा सकते हैं तो इंग्लिश में तो मुझे चाहिए। और वेदाश्रम गुरुजी मैंने बहुत सारे लोगों को बांटा है और पढ़ने को बोला है। मिल जाएगा, ट्रू लाइट के नाम से आता है। ट्रू लाइट यानी दिल्ली में ये जो है गोविंदराम हासानंद या अन्य कई प्रकाशन और भी है, वहां मिल सकता है। मम्मी एक मिनट हल्ला मत करो। ऑनलाइन यदि किसी को पढ़ना है PDF से तो satyarthprakash.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे लगभग 10 भाषा में सत्यार्थ प्रकाश अवेलेबल है। PDF पढ़ना है तो उसके लिए वो है। चलिए, आपको समाधान मिल गया। उन्होंने कहा पुस्तक भी मिल सकती है, इन्होंने बताया कि PDF मिल सकता है, और PDF मिल जाए तो प्रिंट निकाल लीजिए, पुस्तक बन जाएगी। बहुत उपाय हैं। देखिए, समाधान हो गया, आपने बात रखी, ध्यान दिया। हाँ ठीक है स्वामी जी। कौन सा वेबसाइट बताया भाई आपने? satyarthprakash.in। आप गूगल पर सत्यार्थ प्रकाश खोजिए, मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम भूल जाए कोई समस्या नहीं है, आप सत्यार्थ प्रकाश ही सर्च करेंगे तो उससे संबंधित सारी जानकारी निकल के आ जाएगी। उसमें से देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब पुत्र जी, मेरे विचार से ये हो सकता है। ठीक है स्वामी जी। हाँ, इसको मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, ग्रुप में भी सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई। जी कपिल जी, आप देख लीजिए, मैंने आपको शायद PDF भेजी। कह रहा था कि हमारे सनातन धर्म के हिंदू समाज के मठाधीश शंकराचार्य बैठे हुए हैं, जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। तो क्या ये वो कार्य कर रहे हैं जिसके लिए इनकी स्थापना की गई? और यदि ये वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनकी आवश्यकता क्या है? ये तो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं इस तरह के विवाद पैदा करके। उन शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की पत्नी को न्यायाधीश बनाया। तो जिन शंकराचार्य के नाम से ये मठाधीश बैठे हुए हैं, वे ही स्त्रियों का विरोध कर रहे हैं, उनको शिक्षित होने से रोक रहे हैं। तो कैसे उनके पद चिन्ह पर उनके मठ के अधिकारी हो सकते हैं? उनको तो तुरंत निकाल के बाहर कर देना चाहिए। ये अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। आज की तारीख में ये सिर्फ ढोंगी पाखंडी और निखल्ले बनकर रह गए, जिसलिए समाज इनकी बात को गौर से सुनता भी नहीं। स्वामी वासुदेवानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, मुझे मिले थे। जो बात आपने कही, जो हमारी लंबी चर्चा हुई, तो उन्होंने ये बात स्वीकार की कि जब शंकराचार्यों में पतन होने लगा, उनके विचार पतित होने लगे, तो समाज में फिर अन्य धाराएं प्रारंभ हुई, भक्ति मार्ग, पूजा पाठ आदि जो अन्य चीजें आई। तो उनका ये सत्य है कि जब शंकराचार्यों का पतन होने लगा, वो अपने मार्ग से विचलित हो गए, तब समाज ने अन्य मार्ग खोजे। तो ये तो होता रहता है। तो अब शासन सत्ता और बड़े संगठन मिल करके ये कर सकते हैं कि शंकराचार्यों के चयन का नियम बना दिया जाए। पीठ तो खैर चलती रहे, हम चाहते हैं कि भाई उसका एक महत्व है, बना रहे तो अच्छा है। व्यक्ति दोषी हो सकता है, परंपरा पीठ नहीं। तो अच्छे लोग उन पदों पर बैठे, ये प्रयास किया जाए, शंकराचार्यों के चयन की एक व्यवस्था बनाई जाए। देश भर में परीक्षाएं हों, जो वेद के विद्वान हों, कुछ निकल कर गाएं, उनके पास सीधे शास्त्रार्थ हो, उनमें जो विजेता हो उन्हें शास्त्रार्थ के पश्चात शंकराचार्य के पदों पर नियुक्त किया जाए। और यह प्रयास किया जाए कि 4 शंकराचार्य हैं, तो उनमें से एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़े वर्ग से भी हो, तो वास्तव में वो पूरे सनातन धर्म समाज का प्रतिनिधि हो सके। तो ये हो सकता है। लेकिन अब वही बात है, ये करने की सामर्थ्य भी हम लोगों में तो नहीं है। हमें अपने संगठन को इतना बड़ा बनाना है कि हम ये कर सकें, हम निश्चित कर सकें कि शंकराचार्य कौन होगा, उसकी योग्यता हम तय कर सकें और उनको विवश कर सकें कि यही होगा। तब इस तरह के लोग नहीं हो पाएंगे। तो इस दिशा में हम लोग छोटे छोटे प्रयास करते रहें। ईश्वर की कृपा रही तो एक दिन हो भी सकता है।
जी, तो वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं।